और मेरे चैंपियंस कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त मैथ्स मंच अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपने इंस्टीट्यूट एसजी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। और मेरे जवाब सेरू धुरंधर चैंपियंस, और बताओ कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर होंगे और मैं भी आपके सामने उपस्थित हूं। मैं भी बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल चकाचक उपस्थित हूं आपके सामने। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथम को क्या करना, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने रफा दफा करके हमने उसे खत्म कर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बेटा, तो मॉडुलस। और मैं आपको बता दूं ये मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि अगर इससे क्वेश्चन बात करें मेंस और एडवांस के ना बेटा, तो ये एक ऐसा मॉडुलस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन ऑफ टॉपिक है जहां से बेटा एवरी क्वेश्चन के अंदर ये आपको मॉड बैठा हुआ दिखेगा। अब दिक्कत समस्या पता है कहां आती है, बच्चे मॉड देख के ही गलती करने की शुरुआत कर देते हैं। जिसे हमने कहा था कि लॉग जैसे होता है सेम, थोड़ा सा मैं अगर बात करूं मॉडुलस फंक्शन का ना, तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ना जो कि क्वेश्चन के अंदर मॉड यूज होगा, और मॉड को यूज करने ही बच्चों को नहीं आता। उसको लगता है कि हमने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सॉल्व करा, बट वो क्वेश्चन हकीकत में गलत होता है। जो आपने सॉल्व करा होता है ना मॉड वाले, उस क्वेश्चन बेटा इजिली तरीके से वो होते हैं, बट वो आपने गलत कर रखा होता है और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन हमने बहुत सही करा है। उसी भ्रम को तोड़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मॉड बैठा है ना, तो उस मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे यूज करके सिंप्लीफाई करना बात कर सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन, लेक्चर नंबर फर्स्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी सी चीज बता दूं बेटा। मैं हो सकता है कि जैसे आपके लॉगरिथम चैप्टर का आपके पास 5-6 लेक्चर आए थे, मॉडुलस फंक्शन के भी आपके पास 4 या 5-6 लेक्चर तो मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम आएंगे। मिनिमम 4 आएंगे, मैक्सिमम 5 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट इतना भरोसा रखो कि अगर आप इस लेक्चर से 5 आए, 6 आए, कितने भी आए, हो सकता है इससे ज्यादा भी मान लो कि अगर आ गए, तो उस लेक्चर से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात से फर्क पड़नी चाहिए कि आपने कितना सीखे, और बस आप लेक्चर देखते रहो, बाकी एक एक चीज को आपके दिलो जान में बैठाने की जिम्मेदारी आपका भाई। ठीक है, तो आओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई का तरीका क्या होता है किसी भी टॉपिक को कवर करते वक्त। तो सबसे पहले आपको पता ही है भाई कैसे कवर करता है। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरी को देखते हुए, प्लस में जितने क्वेश्चन एडवांस में इस मॉडुलस से आ रखी, प्लस में मेंस में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे बेटा, कवर करते हुए चलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा भाई जो छूट जाए। हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, हम कवर करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुभारंभ कर ले बाबू, बताओ जरा, शुभारंभ कर ले। तो आओ शुभारंभ कर लेते हैं। जय अब्बा के नाम लेके आओ, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन बेसिकली होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन बेसिकली होता क्या है, क्यों नाम पड़ा मॉडुलस फंक्शन, कैसे यूज होता है, आओ थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें कि भाई साहब मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, देखने में कैसा होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो तो दूसरी बात रही, कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूं। याद करो जब हमने फंक्शन देखा था ना लॉगरिथम का, लॉगरिथमिक जब फंक्शन पढ़ा था ना, तो हमने कहा था कि जो लॉगरिथम होता है बेसिकली एक मशीन की तरह काम करता है। उस मशीन में अगर आप कुछ इनपुट डालो तो वो मशीन आपका कुछ न कुछ आउटपुट निकालेगी। तो सेम अगर मैं थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन की बात करें, तो एग्जांपल विद मशीन के लेके चलेंगे और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कहता क्या है। तो सपोज करो बेटा हमारे पास एक मशीन है, और इस मशीन का काम क्या है, तो आप कह दोगे सर आपने बताया था इस मशीन का एक ही काम होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के बाहर की तरफ निकालो, यही काम होता है। तो आपने कहा हाँ सर, इस मशीन, अगर ये मशीन है तो इस मशीन का एक ही काम होगा कि कुछ ना कुछ ये मशीन हमारी आउटपुट देगी। मतलब सपोज करो आपकी जो मशीन थी, आपके पास उसने क्या दिया, एक आउटपुट दिया। तो सपोज करो बेटा जब इसने मशीन ने आपको आउटपुट दिया, तो कहीं ना कहीं ये आउटपुट तभी देगा जब आप इसके अंदर कुछ डाले होंगे। ये आउटपुट तभी देगा ये मशीन जब आप इस मशीन के अंदर कुछ डालो। तो हमने उसमें बात करा कि जो चीज डालोगे उसको अभी के लिए आप किसकी तरफ देखोगे, इनपुट की तरफ देखोगे।
और जो चीज आउटपुट में निकलेगा, जो चीज प्रोडक्ट बन के निकलेगा, उसको आप कैसे देखोगे? तो आप कह दोगे सर आपने कहा था कि अगर कोई मशीन है तो इस मशीन का काम ही होता है प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा कब? जब आप उस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ आप इनपुट डालोगे। तो जब इनपुट डालोगे तो आपका आउटपुट बन के बाहर की तरफ निकलेगा। अब मेरी बात सुनो कि मॉडुलस फंक्शन में इस मशीन का सब क्या यूज है? तो हमने कहा बेटा रुक तो मैं तेरे को बताता हूं इसका यूज क्या है। तो बेसिकली ये जो मशीन है ना, ये मशीन बहुत ही पॉजिटिव मशीन। कौन सी मशीन भाई? ये जो मशीन है बहुत ही पॉजिटिव मशीन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? अरे तुम कुछ इनपुट दोगे ना तो ये मशीन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। मतलब सर मतलब ये है कि अगर मैं इस मशीन को थोड़ा मॉड की तरफ रिप्रेजेंट करूं, अगर मानो कि मशीन है और इस मशीन को हमने कह दिया y बराबर मॉड x, इस मशीन का नाम हमने मान लो बेसिकली इसके अंदर ही ये जो आपकी मशीन है, इस मशीन को हमने कह दिया ये मशीन आपकी मॉड x मशीन है। और हमने क्या कहा कि यहां पे इनपुट कुछ भी डालो, इसके अंदर आप इनपुट कुछ भी डालो। सपोज करो हमने एक और यहां पे फिगर ले ली ना, मानो कि हमारी मशीन है और ये जो हमारी मशीन देखने में कैसी है? तो मॉड एक्स वाली ये बेटा हमारी क्या है? और जब ये मॉड एक्स वाली जो बेटा ये मशीन है, तो इस मशीन के अंदर आपने क्या करा? कुछ इनपुट डाला तो कुछ ना कुछ इसका आउटपुट निकलेगा। तो हमने कहा एक काम कर लो, आप जब x की वैल्यू कुछ रखोगे, x तो यहां पे रखोगे, जब x रखोगे तो ये मशीन आपको कुछ ना कुछ एक आउटपुट देगा। तो आपने कहा हां सर बहुत ही बेहतर आप बात कर, बट थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं बेटा। मैं आ गया। अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलूं, वो पीछे वाली बात क्या? जरा एक बार याद करो, हमने जब आपसे कहा था कि बेटा सपोज करो यही आपके पास कोई ना कोई एक मशीन है, दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े, इसी को समझ लो। अब हमने कहा कि ये मशीन मान लो कि जूस निकालती है, दैट मीन्स ये मशीन, ये एग्जांपल पुराना है बट याद करो, ये मशीन हमारी जूसर वाली मशीन। हमने कहा इस जूसर का आउटपुट क्या आएगा? तो आप यही कहोगे ना सर जूसर का जो आउटपुट आएगा, अरे जूसर आउटपुट में प्रोडक्ट क्या दे सकता है? तो आप कह दोगे सर खूब दे सकता है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको जूस निकाल के दे सकता है। जब ये आपकी मशीन जूसर वाली थी तो प्रोडक्ट क्या निकाल रही थी? बट अगर वो जूस निकला है तो वो जूस निकला किसका है? तो आप कहोगे सर हो सकता है फ्रूट्स के ही तो होंगे, जूस किसी के भी तो हो सकते हैं यार, फ्रूट्स में किसी के हो सकते हैं, जूस निकलते किसके हैं? तो आप कहोगे सर फ्रूट्स की, मतलब इस मशीन के अंदर जब आपने फ्रूट्स डाला होगा तभी तो ये मशीन आउटपुट के रूप में आपको जूस निकाल के दे रही होगी। आप कह दोगे सर दिमाग में छप चुकी, आप कहना क्या चाहते? हमने आपसे अगेन में बताया कि ये मशीन मानो कि जूसर वाली मशीन है, ये मशीन मानो कि हमारी जूसर वाली मशीन है, और इस मशीन का जो आउटपुट है वो जूस निकल रहा है। इसका मतलब जूस निकल किसका सकता है? तो सर फ्रूट्स के निकल सकते हैं। दैट मींस आपने इस मशीन के अंदर फ्रूट्स को डाला होगा 100%। आपने कहा हाँ सर ये बात तो दिमाग में छप चुकी कि सर अगर वो मशीन है तो जूस वाली मशीन है तो प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट क्या निकाल रही? तो आपने कहा सर जूस निकाल रही। बोलो हाँ या ना? तो बिल्कुल सर यहां तक तो बात समझ में आ गई कि अगर वो मशीन जूसर वाली है तो आउटपुट में आपका जूस निकाल के देगी। बात यहां तक कंफर्म है? अब जरा मेरी को बात बताओ, क्या इस मशीन के अंदर मैं वुड को डाल सकता हूं? आप कह दोगे सर अगर ये मशीन है तो अगर वुड को डाल तो वुड का जूस निकलेगा? नहीं भाई साहब, ये मशीन टूट फूट जाएगी, मेक श्योर मशीन विल बी ब्रेक, मशीन खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब अगर ये जूसर वाली मशीन है तो इसका काम है जूस निकालना, बट अगर ये जूसर वाली मशीन है इसका मतलब ये नहीं है आप इस मशीन के अंदर कुछ भी डाल दो तो उसका जूस निकाल के दे देगा। अरे बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। इधर देखो, हमने कहा कि अगर ये मशीन जूसर वाली है इसका काम है जूस निकालना,
जूस निकलेगा कैसे क्या? तो आप कहोगे फ्रूट्स का निकलेगा। क्या फ्रूट्स के अलावा इस मशीन भले ही जूसर वाली है, आप इस मशीन के अंदर कुछ भी डालोगे क्या उसका जूस निकलेगा? आपने कहा नहीं निकलेगा ना यार। अगर मैं वुड डाल दूं तो क्या वुड का जूस निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा। मतलब जिसकी मशीन है, अगर वो मशीन फ्रूट्स वाली है, फ्रूट्स का ही जूस निकाल के देगा। बात कंफर्म हो रही है आपको मैं क्या क्या चाहता हूं? मतलब ये बेटा जरूरी नहीं है कि अगर ये मशीन है तो इस मशीन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। तो क्या इस मशीन के अंदर वुड डाल सकते हो? आपने कहा सर नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? सर ये मशीन वुड वाली तो है ही नहीं। ये अगर जूसर जूस ही तो निकालेगी। आप ये मत कह देना कि मैं वुड का जूस निकालूंगा। अरे नहीं भाई साहब, अगर इस मशीन के अंदर तुम वुड डालोगे तो बेटा वो मशीन विल बी ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब क्या? मतलब निष्कर्ष तो बेटा सिंपल सा ये निकला कि मशीन के अंदर आप हर एक चीज को नहीं डाल सकते। आप वही डालोगे जो वो मशीन प्रोवाइड करती है। अगर ये वॉशिंग मशीन होता तो इसके अंदर में फ्रूट्स नहीं डालता, इसके अंदर में कपड़ा धुलने वाला ही डालता। अगर ये मशीन बाइसाइकिल बनाने वाली है तो इसके अंदर में बॉटल नहीं डालता, इसके अंदर मैं वो चीज डालता जहां से वो आपकी बाइसाइकिल बन के निकले। मतलब बात समझ पा रहे हो? मतलब मशीन का बिहेवियर क्या है कि जिस प्रकार की मशीन होगी उस प्रकार की को डालना पड़ेगा। बोलो हाँ। जिस प्रकार की मशीन होगी उस प्रकार के आपको आउटपुट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमने कहा था कि जो हमने अपने भाषा में जो बात करी है इनपुट, उसको मैथमेटिकल भाषा में हम क्या कहते हैं? तो आप कह दोगे सर मैथमेटिकल भाषा में इसको हम डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट निकल रहा, जो आपका आउटपुट निकल रहा, उसको हम मैथमेटिकल भाषा में क्या कहते हैं भाई? तो आप कह दोगे मैथमेटिकल भाषा में इसको कुछ और नहीं, बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मतलब क्या? अब मेरी बात सुनना। अगर मैंने कहा कि इस मशीन के अंदर रिक्वायर्ड चीज डालोगे, मतलब रिक्वायर्ड चीज तो डालोगे ना यार। रिक्वायर्ड इनपुट मतलब उस मशीन के अंदर जो इनपुट डाल सकते हो, जो रिक्वायर्ड करता है, उस इनपुट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक डोमेन। क्या कहेंगे भाई? स्पेसिफिक स्पेसिफिक अरे इसका स्पेसिफिक डोमेन का मतलब क्या है? फ्रूट्स है और मान लो वुड है, तो फ्रूट्स और वुड दोनों के दोनों डोमेन का काम तो कर रहे हैं, बट स्पेसिफिक डोमेन कौन सा है? तो स्पेसिफिक डोमेन आपका फ्रूट्स होगा ना कि वुड होगा। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो रिक्वायर्ड इनपुट जो उस मशीन के लिए वैलिड हो, वो रिक्वायर्ड इनपुट जो उस मशीन के लिए वैलिड हो, उस प्रकार के इनपुट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डोमेन या फिर स्पेसिफिक इनपुट। बात समझ में? अब कहोगे कि सर आप मॉडुलस फंक्शन तो बताओ। तो हाँ बेटा मैं वही बताने जा रहा हूं। सुनो, हमने कहा कि ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है ना, इस मशीन का अगर नाम मैं मॉडेक्स कहता हूं, इस मशीन का अगर नाम मैं मॉडेक्स कहता हूं, सपोज कर इस मशीन का नाम अगर मैं मॉडेक्स कहता हूं, तो हमने तेरे से ये कहा कि मॉडेक्स का तुम यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका जो आउटपुट आएगा ना, इसका जो आउटपुट आएगा ना, वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसके अंदर x की वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू तुम कुछ भी रियल नंबर में रखो, यहां पे x की वैल्यू तुम कुछ भी रियल नंबर रखो, मॉड कहता कि हमेशा मैं पॉजिटिव डाल के दूंगा। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब क्या है कि मान हमने कहा कि जो फंक्शन है वो y बराबर मॉड x, तो इसके अंदर x की वैल्यू -1 ले, x की वैल्यू -2 ले, x की वैल्यू 3 ले,
x की वैल्यू 4 ले, x की वैल्यू -6। तो अगर अलग अलग वैल्यू कोई भी ले ले रियल नंबर में, तो y बराबर क्या बनेगा, मॉड ऑफ -1। अरे ये बनाएगा मॉड ऑफ -1, ये क्या बनाएगा y बराबर मॉड ऑफ -2, ये क्या बनाएगा मॉड ऑफ 3, ये क्या बनाएगा मॉड ऑफ 4, ये क्या बनाएगा भाई, तो y बराबर मॉड ऑफ -6। तो ये कहता कि आप x कोई भी उस मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर ले लो, हमेशा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव है पॉजिटिव, -2 है तो केवल इक्वल टू 3 है, 3 4 है तो 4 -6। मतलब आप x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव में रखो, डजंट मैटर, वो मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव ही बाहर देगा नंबर। आप कहोगे कि एक बात बताओ सर, यहां पे -1 था तो यहां पे +1 कैसे आ गया, यहां पे -2 था तो यहां पे 2 कैसे आ गया, यहां पे 3 था तो यहां पे 3 आया, ठीक अच्छी बात है। सपोज करो कि अगर मैं x की वैल्यू -5 लेता, सर y बराबर मॉड ऑफ -5 दैट मींस 5 आता। तो हमने कहा आता, आपने कहा कैसे आता, आपने कहा कैसे आता, कैसे, अगर y बराबर, अगर x किलो आपने -5 लिया है तो मॉड आपका 5 दे रहा, आपने कहा कैसे देगा, क्योंकि आपने तो -5 डाला है। अब मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, आपने डाला क्या है माइनस, आपने x में डाला क्या है माइनस। अब मेरी बात सुन मेरे भाई बहुत ध्यान से, मान की एक नंबर डाला हमने -4, ये रिजल्ट बनेगा क्या, तो आपने कहा सर ये रिजल्ट बनेगा 4, क्योंकि मॉड हमेशा अगर कोई अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हमेशा वो पॉजिटिव ही निकाल के देगा, बट डाला तो अपने नेगेटिव, डाला तो अपने नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैसे आया होगा, तो सर ये -4 है, अगर ये सर 4 आया है तो सर अगर ये -4 है तो सर एक बाहर माइनस लगा होगा, तभी तो सर वो माइनस और ये माइनस बनके +4 आया होगा। बोलो हाँ। सेम अगर मैं तेरे से ये कहूं बेटा y बराबर -6 होगा, कैसे होगा, तो सर -6 तो पहले डाला था, सर अगर ये +6 हुआ मतलब एक माइनस आगे आपने लगाया होगा, तभी तो आया है। हमने कहा हाँ बेटा, बट सर एक बात ये बताओ, जब आपने पॉजिटिव डाला तो वैल्यू पॉजिटिव ही निकल गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बता रहा हूं बेटा सब्र कर। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा, तो ये मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर समझ में आया। अगर अगर भाई साहब हमने कहा इस x की वैल्यू कुछ भी एक रियल नंबर डाल, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगी, नेगेटिव डाल तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डाल तो भी पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा, तू कहेगा कि सिर्फ y बराबर मानो कि आपने -5 डाला, इसकी वैल्यू को आपने 5 कहा, और सर जब आपने यहां पे वैल्यू 5 डाला तो आपने इसकी 5 की, सर दोनों का जब आंसर सेम आ रहा तो मतलब क्या है, सर मानता हूं कि यहां पे सिंगल डिजिट था तो आपने पता कर लिया, बट सर ये देखने में अगर x और y हो तो कैसे पता करोगे। हमने कहा बेटा रुक तो, देखा मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, अपने तरीके से मान कि ये हमारा कोई फंक्शन ऑफ y है, और इस y के अंदर, इस y के अंदर कोई डब्बा बैठा है, इस y के अंदर कोई डब्बा बैठा है, y डब्बा समथिंग मॉड के अंदर बैठा है। अब मेरी बात सुनना बेटा बहुत ध्यान से, अगर ये जो तेरा डब्बा है, ये जो तेरा डब्बा है बेटा, अगर ये लेस देन 0 है, 0 से क्या है छोटा है, अगर ये जो डब्बा है, अगर ये डब्बा 0 से छोटा है तो बेटा ये डब्बा, जो ये डब्बा है ना, वो नेगेटिव ऑफ डब्बा है, बाहर आएगा, जो ये डब्बा है वो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, जो ये डब्बा है वो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, इफ y बराबर मॉड ऑफ डब्बा, अगर ये डब्बा लेस देन 0 है तो ये डब्बा नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। देखो ऊपर, ऊपर हमने वही कहानी तेरे लिए लिख रखा है बेटा एग्जाम्पल के तौर पे,
हमने कहा कि y बराबर मॉड ऑफ -5, जो ये अंदर वाली चीज है वो 0 से छोटी, ये जो अंदर वाली चीज है वो 0 से छोटी। अगर ये 0 से छोटी है तो, अगर ये 0 से छोटी है तो ये जो अंदर देखो, मॉड के अंदर डब्बा, डब्बा -5, मॉड के अंदर जो डब्बा है अगर वो डब्बा लेस देन 0 है तो डब्बा के आगे एक माइनस लगा, वही था। अगेन हमने तुमसे कहा कि y बराबर -7, वैल्यू क्या आएगी? आपने कहा से जो मॉड के अंदर जो बैठा है जो नंबर कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो 0 से छोटा है। अगर ये डब्बा 0 से छोटा है तो रिजल्ट कहता है कि नेगेटिव के साथ इस डब्बा को बाहर निकालो। तरीका ऐसा होता है। अब थोड़ा सा मैं पिक्चर को घुमा रहा हूं, पिक्चर को घुमा रहा हूं, बट ध्यान सुनो। अगर मान ले कि ये y बराबर समथिंग ऑफ 7 होता, वैल्यू क्या आती? y। ये y क्यों आती भाई साहब? क्योंकि क्योंकि एक बात और समझ ले, अगर मॉड के अंदर कुछ भी हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो, हमने बहुत ध्यान सुनने को, मॉड के अंदर कुछ भी हो, उस कुछ भी चीज को हमने सर्कल कह दिया। ये अगर जो कुछ भी है, अगर ये कोई भी चीज जो आपके मॉड के अंदर है, अगर वो मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब या तो 0 हो या फिर वो 0 से बड़ा हो, तो मॉड हटेगा और डायरेक्ट ही वो डब्बा ही उसका आंसर होगा। ये जो होगा डब्बा ही उसका आंसर होगा। क्या कहानी में कोई समस्या? एक बार और मैं तेरे को दिखा, ये दो तो चीज दी जा रही है, एक तो ये वाली कहानी और एक अपनी। अगर मॉड के अंदर जो डब्बा है, अगर वो डब्बा लेस देन 0, मॉड के अंदर जो डब्बा है अगर वो डब्बा लेस देन 0 है तो ये डब्बा नेगेटिव वो डब्बा होगा। अगर मॉड के अंदर कोई डब्बा है, डब्बा का मतलब कोई नंबर ले ले, चाहे कोई भी एबीसीडी कुछ भी ले ले, अगर अंदर वाली चीज या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ी, तो ये डब्बा ही उसका आंसर, ये डब्बा ही उसका। देख एग्जाम्पल हमने ये जो लिया था, देख देख, जो डब्बा के अंदर है वो 0 से छोटा, अगर 0 से छोटा है तो डब्बा के आगे माइनस लगा दे, वो डब्बा -1 है। जब तू आगे माइनस लगाएगा, गिर मत भाई तू, देखो गिर गया, कोई बात नहीं, चला इसको इधर देख लेते। डब्बा के अंदर जो मॉड के अंदर जो डब्बा वो 0 से छोटा है, अगर वो डब्बा 0 से छोटा है तो मॉड कहता है कि पहले तो एक तो माइनस बाहर लगाओ और साथ में उस डब्बा को ले लो, डब्बा आपका -1 का आंसर। डब्बा के अंदर 0 से छोटी वैल्यू बैठी है तो वैल्यू हमेशा -(-2) आएगा, माइनस माइनस +2 बच। डब्बा के अंदर जो 3 बैठा वो 0 से बड़ा है, तो हमने तेरे से बेटा अभी ये कहा कि अगर डब्बा के अंदर जो चीज बैठा है, जो मॉड के अंदर जो चीज बैठा, अगर वो चीज 0 से बड़ी वैल्यू है तो मॉड के अंदर डब्बा ही उसका आंसर हो जाएगा। कुछ माइनस प्लस करने की तेरे को जरूरत, कोई भी माइनस प्लस करने की बेटा तेरे को जरूरत नहीं। तो अंदर जो चीज बैठा वो चीज क्या है? ग्रेटर देन 0, वैल्यू हमारी 3 4 है, ये 4 ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 4 आ जाएगा, कोई छेड़छाड़। अगर इसके अंदर जो -6 है 0 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा? एक डब्बा के आगे तो माइनस लगाना पड़ेगा और एक डब्बा अपने आप में -6 है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये आपका प्लस। क्या यहां तक कहानी समझ में आई? तो आपने कहा सर हाँ सर, यहां तक कहानी बिल्कुल ही चकाचक चमक में आ चुकी। बोलो हाँ यार। अगर आ चुकी है तो मैं आपसे अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं पूछने क्या जरा घुमा रहा हूं, घूमना मत। अब मैं लिखते चल रहा हूं, तुम इसका आंसर बताते चलो। आओ 4-5 क्वेश्चन लेते, फिर इसको समझेंगे कि कैसे इसको ओपन करें। -1 एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते E-π। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लो √2 -√। चौथा एग्जाम्पल ले लो, चौथा एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, चौथा एग्जाम्पल क्या ले लेते?
ई प्लस पाई। पांचवा एग्जाम्पल ले लो। ये सब एग्जाम्पल में आपको बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ध्यान रखने इस बात का। √2 प्लस √2 माइनस। अब तुम बताओ ये सबकी वैल्यू क्या क्या होगी, इन सबकी वैल्यू क्या क्या होगी। आप कहोगी, क्या कहोगे सर कि सर मॉड के अंदर जीरो से छोटी वैल्यू बैठी है। अगर मॉड के अंदर जीरो से छोटी वैल्यू बैठी है तो ये मॉड हटेगा तो, बट माइनस के साथ में ये डब्बा आ जाएगा। तो भाई साहब क्योंकि अंदर वाली चीज जीरो छोटी है, अगर मॉड के अंदर वाली चीज अगर जीरो छोटी है तो मॉड ये कहता है कि पहले तो तुम एक बाहर माइनस लगाओ, उसके बाद इस डब्बा को लिख लो। तो ये पूरा का पूरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपने कहा। दूसरा क्वेश्चन देखना, ये है e माइनस पाई। ये मतलब कभी कहीं कहीं यूलर लिखा होता है, यूलर। यूलर वैल्यू होती है, हमने बताया था आपको। e की वैल्यू क्या होती है बेटा, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है और वो अपना पाई है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14। अब जरा बताओ ये वैल्यू जो है आपके पास, ये जो आपने लिखी है बेटा, ये वैल्यू क्या है, अंदर क्या बैठी है। तो आपने कहा सर e की वैल्यू होती है 2.7 माइनस पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग। मतलब सर माइनस 3 पॉइंट समथिंग लिख लो, यहां पे देख लो। e की वैल्यू होती है 2.7 माइनस का ये है 3.14। मतलब सर जो अंदर वाली चीज है वो नेगेटिव बन रही है। बोलो भाई, कुछ भी बन रही है नेगेटिव बन रही है। मतलब सर ये वाली जो पूरी पूरी वैल्यू है कौन सी भाई साहब, अगर नेगेटिव ऑफ डब्बा बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है e माइनस पाई, ये अंदर क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, मतलब जीरो से छोटी बन रही है। बोलो भाई, तो अगर मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा तो मॉड कहता है एक तो माइनस बाहर ले लो और ब्रैकेट में इस डब्बा को ले लो। यही हमारा क्या हो जाए। इस वाले क्वेश्चन को देखना एक बार। √2, ये सारी बहुत छोटी छोटी वैल्यू भाई याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 के समथिंग, 1.414 होती है। √3 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने 10th में देखा होगा 1.732 के आसपास। तो ये जो डब्बा है ये आपका 1.414 के आसपास माइनस का 1.73 के आसपास। मतलब अभी भी तो मानते हो कि जो अंदर वाली जो मॉड के अंदर वाली जो डब्बा आएगा, जो भी आएगा एबीसीडी कुछ भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये 1.4 और ये 1.7 मतलब अंदर वाली चीज नेगेटिव आएगी। अगर यह अंदर वाली चीज नेगेटिव है इसका मतलब मॉड नेगेटिव बाहर देगा। तो जब मॉड नेगेटिव बाहर देगा तो नेगेटिव के बाद बाहर ले लो। और अंदर क्या है बेटा, तो इसकी वैल्यू है √2 माइनस का रूट ऑफ, ये हमारा क्या होगा, इसकी जरा वैल्यू बताओ। तो आपने कहा सर e की वैल्यू 2.7, पाई की वैल्यू 3.14। तो जब ऐड करोगे तो वैल्यू मॉड के अंदर बेटा पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब जीरो से बड़ी है। जब जीरो से बड़ी तो जो डब्बा है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। e प्लस पाई है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम e कितना होगा, तो ये वैल्यू है आपके पास 1.14, ये वैल्यू है 2। तो ऑलवेज भी नेगेटिव होगा अंदर वाली चीज। अगर ये डब्बा अंदर वाली नेगेटिव है मतलब जीरो से छोटी वैल्यू है। अगर जीरो सॉरी जीरो से छोटी वैल्यू है इसका मतलब ये नेगेटिव एक बाहर देगा और साथ में ये वाला हमारा क्या होगा। तो क्या मॉड को ओपन करने में कोई समस्या आएगी क्या, तो आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं आएगी। और बेटा आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा आगे की अगर बात करूं, थोड़ा सा मैं बेटा आगे की अगर बात करूं तो आगे की बात हम सेकंड लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और हमने बस ये समझा है कि अगर मोड है तो उस मॉडुलस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो बस मैं आपको ये बता दूं, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो मॉड बाहर नेगेटिव के साथ भेजेगा। दैट मीन्स अगर मॉड के अंदर वाली चीज अगर जीरो से छोटी है तो मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। अगर मॉड के अंदर वाली चीज जीरो से बड़ी है
मॉड आपका पॉजिटिव। ठीक है, आज के लेक्चर को बेटा यही रखते हैं। अगले लेक्चर में जस्ट हम बात करेंगे इस लॉग फंक्शन को और बेहतर तरीके से कवर करेंगे। आज तो हमने बस एक डेफिनेशन देखा है कि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन किस बिहेवियर से काम करता है, बस उस बिहेवियर को हमने समझा, उस बिहेवियर को समझते हैं और अगले लेक्चर में इसके जस्ट आगे की बात करेंगे, ग्राफ बात करेंगे, डोमेन बात करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।